नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम आपको लगभग एक साल पहले से किसान आंदोलन की खबरें दिखाते रहे, उसमें एक बहुत चर्चित चेहरा रहा है डॉक्टर सिक्किम नैन, जिन्होंने कि खटखट टोल प्लाजा को एक अहम भूमिका दी थी, पर उनको बाद में निरादर दिया गया। उसके बारे में भी आप उनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिक्किम नैन। मैडम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, स्वागत। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप लगभग 13 महीनों से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हुए थे। आपको चेडोनी जी ने भी एक अहम पद दिया हुआ था, उसके बावजूद आपका निरादर होना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, वो यही बात थी। कुछ जेजेपी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता लगा लो या अंधभक्त लगा लो, अंदर खाते टोलों पे बॉर्डरों पे घुसपैठ कर गए, और हमारे लिए आंदोलन जीतना मेन मकसद था, ना कि उन लोगों के साथ भिड़ना। यदि उन लोगों के साथ भिड़ते तो आंदोलन टूटता, और आंदोलन टूटने से जो उसका खामियाजा होता हमारी सारी कौम को, हमारे पूरे भारतवासियों को भुगतना पड़ता। और खटखट टोल एक अहम टोल था, और हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से या हमारी किसी गलती की वजह से टोल के ऊपर कोई भी उंगली उठाए। हमें अपना अनादर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कहते हैं देशभक्ति के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है। भगत सिंह ने तो फांसी तक खा ली थी। यदि हमारा अनादर होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, हमने आंदोलन जीत लिया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात है। मैडम, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज खटखट टोल प्लाजा पर पैसे की गफलत के बारे में भी बात की जा रही है। उसमें आप किसको जिम्मेवार मांगती है? जिम्मेवार वही है जो वहाँ की कमेटी है। कमेटी का तो नाम ही है, वैसे 3-4 बंदे हैं जिन्होंने सारे टोल पे कब्जा कर लिया था लास्ट टाइम में। और जो पहले की कमेटी थी उसको डिसमिस कर दिया था मैंने और आज़ाद जियों ने, तो पहले इस्तीफा दे दिया था। हमें पता चल गया था यहाँ गबनबाजी और 2 नंबर का काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और हमने अपनी साख को बचाने के लिए इस्तीफा दिया था। नहीं, हमें क्या जरूरत थी, हमने सारा आंदोलन बाहर बैठ के लड़ा। उसका कारण यही था कि हम पर पैसों का ब्लेम ना लगे। पर यहाँ कुछ तथाकथित लोग, बीजेपी के और जेजेपी के लोगों ने इस टोल के ऊपर कब्जा कर लिया था 7 या 8 महीने के बाद। जैसा कि आपने इस्तीफा दिया, उसके बारे में आपने गुरनाम सिंह चेडोनी से भी बात की थी, और की थी तो उनका क्या रवैया था आपके प्रति? उन्होंने एक ही बात कही थी कि आंदोलन को किसी भी तरह की मतलब हानि नहीं पहुंचानी, उसके लिए हमारे लिए आत्मसम्मान जरूरी नहीं है। उससे पहले हमने इस्तीफा देने से पहले हमने 5 पंचायतें की थी। एक पंचायत बड़ौदा में हुई थी, एक खटखड़ खेड़ा पे हुई थी, और उसके बाद भी बहुत सी पंचायतें या अंदर खाते मीटिंग की गई थी भाई इस मामले को सुलझाया जाए। पर कुछ लोग, जो गंदे लोग, मतलब मैं उनको कहती हूँ, जिन्होंने हमारे मान सम्मान को, तो चलो कोई बात नहीं, मान सम्मान बड़ा नहीं होता, जिन्होंने उन लोगों के पैसों का भी गबन किया, जिन लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपना पेट बांध के और यहाँ टोल पे पैसा दिया, उस टोल के जो पैसे हैं उन लोगों ने आंदोलन के लिए दिए थे, पर उन लोगों ने उस पैसे को अपने लिए यूज किया। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, और ये बिल्कुल जैसे जाट आंदोलन में लोगों ने पैसे का गबन किया था, वैसा ही गबन है। इस आंदोलन के दौरान आप मेन रही हैं, खासियत में भी रही हैं। आप आंदोलन में महिलाओं को भी जोड़ने में सबसे सफल रही हैं, और इसमें आपको धमकियाँ भी मिली, तो उसमें आपको क्या सहायता मिली इस धमकियों के ऊपर? सहायता खुद और खुदा। जब तक बंदा खुद और खुदा पर निर्भर है, हमें किसी की सहायता नहीं। हमारे साथ जो सामने लोग बैठे थे वो हमारे साथ थे, पर जो स्टेज पे खड़े थे 5-4 लोग, सिर्फ 5 लोगों ने इस सारे माहौल को खराब कर रखा था। बाकी सारे लोग हमारे साथ थे, पूरा समाज हमारे साथ था, संगठन हमारे साथ था। किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। हमारे साथ पूरी जो पब्लिक होती है, आम पब्लिक, उन पब्लिक ने हमारा पूरा साथ दिया। पर 4-5 गुंडा टाइप के लोग थे, और जिनका उनके गाँव में यदि आप पता करोगे तो आपने पता भी चल जाएगा कि ये मामला आखिर है क्या। अब चुनाव से पहले केंद्र सरकार का इस आंदोलन को ख़त्म करना, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने राजनीति का जो पैंतरे होते हैं, उस राजनीति के पैंतरे से जो किसानों की रणनीति थी उसको फैल किया। और जैसा कि आपने ये देखा, राकेश टिकैत और चेडोनी अब अपने गढ़ में भी अपनी जमानतें नहीं बचा पाए, उसके बारे में क्या है? उन्होंने यानी कि हरियाणा की जनता को पागल बनाने का कार्य किया है। नहीं, वो उन लोगों को सोचना चाहिए, चाहे राजनीतिक है चाहे अराजनीतिक है, ये गलती इन लोगों की है। अभी राजनीति करने का टाइम नहीं था, अभी तो लोगों को जागरूक करना था। घर घर तक जैसे हम वोटों के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों के अंदर हमें ये भावना भरनी पड़ेगी, हमें देशभक्ति की भावना भरनी पड़ेगी। हमें रोटी और बेटी को कैसे बचाना, ये लोगों को समझाना पड़ेगा, और जो वोट की कीमत है उसको समझाना पड़ेगा। जब तक हम वोट की कीमत हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे, जब तक ऐसे ही बीजेपी जीतती रहेगी, और हमारे 750 किसानों
किसानों के ऊपर 5 किलो अनाज भारी पड़ता रहेगा हमेशा। चुनाव से पहले यह आंदोलन खत्म करना चाहिए था किसान यूनियन को, नहीं करना चाहिए था, ये सबसे गलत फैसला था और जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और जैसा कि अब पंजाब में तो लोगों ने दिखा दिया, बीजेपी को अपना कार्य दिखा दिया, और कहा भी जा रहा था कि ये आंदोलन अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है, किसान नहीं है। नहीं, कांग्रेस वाला तो नहीं था। जो लोग बैठे थे उसमें कांग्रेस के भी थे, इनेलो के भी थे, बीजेपी के भी थे, जेजेपी के थे। अब तो वो खिचड़ी पक चुकी थी, टोल हो या बॉर्डर हो। ये किसी एक संगठन का या एक पार्टी का हम नहीं कह सकते। अपनी अपनी डफली, अपनी अपना राग हर टोल और बॉर्डर पे था ये लास्ट टाइम में। आपके इस पे नारा भी दिया जा रहा था, नस्ल और फसल जी। अब उसके बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगी कि आप अपनी नस्ल और फसल को बचा पाए इस आंदोलन में? मैं कोशिश करूंगी। एक गलती से इंसान को हारना नहीं चाहिए। हम कोशिश करेंगे दोबारा से नस्ल और फसल को बचा पाएं, क्योंकि हमें पहले नस्लों को जागरूक करना पड़ेगा, तभी हम अपनी फसलें बचा पाएंगे। और जो हमारा विधानसभा और संसद है, जब तक वहां तक हम अच्छे लोगों को नहीं भेज पाएंगे, तब तक नस्ल और फसल पर ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। मैडम जी, जैसा कि नस्ल और फसल बचाने की बात आ रही है, आपके जो नेता है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्नूनी जी, वो अपने ही उम्मीदवारों की जमानत नहीं बचा पाए, तो उसमें आप नस्ल और फसल को कैसे बचा पाएंगी? नहीं, उन लोगों ने देखो, राकेश टिकैत ने तो बाहर से ही मतलब समर्थन किया है और गुरनाम जी अंदर चले गए, और जो कैंडिडेट थे उन कैंडिडेटों को मतलब वहाँ का जो समर्थन था उसी हिसाब से उन्होंने मैदान में उतार दिया। और ये हम गलत मानते हैं भाई। अब इस टाइम हमारा इलेक्शन लड़ने का ना तो टाइम था और ना हमें लड़ना चाहिए था, जिसके हम भुक्तभोगी हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे राजनीतिक। यदि हमें लड़ना है तो पूरे दिल से एक एक घर डोर टू डोर जाना चाहिए था, या फिर इस मामले को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देना चाहिए था। इसके बारे में एक भी कमेंट पास ही नहीं करना था, ताकि हम ये ना कहें कि हमारे नुकसान हुआ। आज हम राजनीतिक तौर पर, अराजनीतिक तौर पर, दोनों जगह फेलियर हैं। आज आप राजनीति में अपने आप को किस स्तर पर मान रही हैं? नहीं, हम राजनीतिक नहीं, हम तो सरकार की तरह, सरकार कहती है ना जैसे हम आतंकवादी हैं। आजकल हमारी गिनती आतंकवादियों में आती है। नहीं नहीं मैडम जी, आपके आतंकवादियों में अगर गिनती आती तो आपको धमकी क्यों देते? इस बात को तो मैं सही नहीं मानूंगा, आपके इस शब्द को तो आपको शायद गलत है भाई। आपको जैसे धमकी दी गई, कोई आतंकवादियों को धमकी नहीं देता, आतंकवादी ही धमकियां देते हैं। पता है क्या, सरकार को पता है ये आतंकवादी धीरे धीरे नहीं भगत सिंह के लाइन पे चला हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि वे असेंबली में बम यही पाड़े, इसलिए ना उन लोगों को लगता है कहीं ना कहीं इसको रोका जाए। मतलब आप अपने आप को भगत सिंह मान रही हैं? नहीं, हम भगत सिंह नहीं मान रहे। हम भगत सिंह के पद पे चलने वाला एक छोटा सा आम इंसान मान रहे हैं, जो उनके पद पे पहले भी चलते आए और आगे भी चलते रहेंगे। जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, जो हमारे चरण सिंह है, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना हमारी मजबूरी है आज के टाइम, क्योंकि हम राजनीति छोड़ के और सड़क के गलियारों पर आ गए। यदि सड़क के गलियारों पे हमें मजबूत रहना है तो हमें देशभक्ति भावना के साथ ही खड़ा रहना पड़ेगा। आज आपने मेरे से बात करते हुए, चैनल पे बात करते हुए, आप किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, पर एक चैनल पे बात करते हुए आपने आम आदमी पार्टी की तारीफ की थी, तो क्या आप आम आदमी पार्टी की तरफ जाना चाह रही हैं? नहीं, अभी हमारा किसी तरफ भी कोई माहौल नहीं है, ना हमें, मतलब कोशिश मेरी यही है कि मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी ना ज्वाइन करूं और आम लोगों के लिए ही हमेशा सड़क की लड़ाई ही लड़ती रहूं, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई भी इंसान उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है और मैं नहीं चाहती मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। 20 साल की जो राजनीति सक्रिय मैं करके आई हूँ, मुझे पता चल गया वहाँ सिर्फ हमारे झंडा उठाने के लिए, डंडा उठाने के लिए और तपड़ बिछाने के लिए ही जगह, हमारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। यदि हम जैसा कोई इंसान दोबारा से पार्टी में जाएगा, दोबारा उस पार्टी के साथ हमारे विचार मैच नहीं करेंगे, फिर हमें वहां से वापस होना पड़ेगा। इससे बेस्ट है कि हम कोई पार्टी ज्वाइन ही ना करें। किसान आंदोलन के दौरान अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों की मदद की थी, पर उसको भी पंजाब में हरा दिया गया। इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, चलो उन्होंने की थी, मैं क्या करें, हमारी सहायता की थी, उसके लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। पर हमें अब एक बात लगती है, जो पंजाब के लोग हैं ना, पूरे देश से 50 साल आगे की सोचते हैं। उन लोगों ने ये सोच लिया कि हमारे देश में एक तीसरा, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनके अलावा एक थर्ड फ्रंट तैयार करना है। उसके लिए पंजाब ने एक अच्छी पहल की है। मतलब आप अब सीधे शब्दों में ना कह करके थर्ड फ्रंट को आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के रूप में? नहीं, आम जो पार्टी है, आम आदमी जो पार्टी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बढ़िया किया है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यदि एक बंदा 100 रुपये खाता है और एक 5 रुपये खाता है, तो हमें 5 रुपये वाला चुनना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है।
ये थे डॉक्टर सिक्किम नैन के संबोधन में जिन्होंने अपने सारे विचार आपके सम्मुख रखे। हम यही उम्मीद रखेंगे कि अब इन 5 वालों को भी छोड़ के कोई अगर ईमानदार नेता आपके पक्ष आता है, सब कुछ सोचता है, पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में सोचता है, उसके ही आप चुने। अब यही बातें हैं। सिक्किम नैन ने तो सीधे शब्दों में कह दिया है कि हम अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़ेंगे, अपनी फसल और अपनी नस्ल को बचाने का कार्य हम खुद करेंगे। जय हिंद, जय जवान।